Yeah, children, today we shall start with question number 11 of the topic Understanding Quadrilaterals from exercise 3.3, right? Question number 11 says that we have to find the measure of angle C if AB is parallel to DC. Okay. Now, if AB is parallel to DC, हम AB को extend कर लेते हैं और आगे तक. ठीक है, इधर से भी एक्सटेंड कर देते हैं. उसी तरह हम DC को भी एक्सटेंड कर लेते हैं. ठीक है, ओके. और हम BC को भी एक्सटेंड कर लेते हैं. तो हम क्या देख रहे हैं कि DC और AB दो पैरेलल लाइंस है और BC इज द ट्रांसवर्सल. ठीक है, एंड व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय द ट्रांसवर्सल देन को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. राइट, so we proceed. Since AB is parallel to DC cut by transversal BC, then co-interior angles are supplementary. ठीक है, तो अगर हम इसको एंगल 1 मानते हैं दैट इज 120 डिग्री प्लस एंगल 1 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल 1 इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री. ये इधर शिफ्ट हो गया दैट इज 120 डिग्री. So this is equal to 60 degree. ठीक है, तो angle 1 is 60 degree. What is our angle 1? This is angle C. Therefore, measure of angle C is equal to 60 degree. Is this clear? Okay. Now, we shall start with question number 12. This is question number 12. In question number 12, it is given that find the measure of angle P and angle S. ये वाला measure of angle P and measure of angle S. ठीक है, and we are given if SP is parallel to RQ. SP is parallel to RQ. ठीक है, हम वैसे ही करते हैं इसको. इसे हम एक्सटेंड कर लेते हैं, इसको भी यहाँ से एक्सटेंड कर देते हैं, इसे भी यहाँ से एक्सटेंड कर देते हैं और इधर से इसको भी एक्सटेंड कर देते हैं. ठीक है, ये भी ऐसे एक्सटेंड कर लेते हैं, इसे भी एक्सटेंड कर देते हैं. राइट, अब SP इज पैरेलल टू RQ. SP इज पैरेलल टू RQ. ठीक है, SP पैरेलल टू RQ कट बाय ट्रांसवर्सल PQ, कट बाय ट्रांसवर्सल PQ. इसको हम एंगल 1 मानते हैं, तो एंगल 1 प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों? को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. ठीक है, तो यहाँ से हमें एंगल 1 कितना मिला, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 50 डिग्री. ठीक है, तो एंगल 1 मतलब क्या है, दैट इज एंगल P. तो हमने क्या निकाल लिया, देयरफॉर एंगल P इज 50 डिग्री. ठीक है, अब इसी तरह हम इसको देखते हैं. SP is parallel to RQ cut by transversal SR. Also, SP is parallel to RQ cut by transversal SR. Cut by ट्रांसवर्सल SR. ठीक है, अब ये वाला जो साइन बना होता है
ये हमेशा राइट एंगल का साइन होता है, मतलब ये 90 डिग्री है। गिवन एंगल आर इज 90 डिग्री, ठीक है। तो हम अगर इसको एंगल 2 मान लें तो 90 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, 90 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या है? वही, व्हेन टू पैरेलल लाइन्स आर कट बाय द ट्रांसवर्सल को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सो को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एंगल 2 इज इक्वल टू, ये इधर शिफ्ट हो गया 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 2 इज 90 डिग्री। अब एंगल 2 क्या है हमारा? एंगल एस। सो देयरफॉर एंगल एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमने क्या कैलकुलेट किया? देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल P इज 50 डिग्री, ये यहाँ पे निकाला, and measure of angle S is 90 degree. Is this clear? So with this question we finish up the exercise, and before starting the next exercise, let us note and remember some points. This is before starting. Exercise 3.4, we must know. अब इसको ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। व्हाट वी शुड नो, देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ एस आर पी टी, ठीक है। और इसके आगे लिख रही हूँ मैं छोटा r। अब ये जो है ये क्या है? S फॉर स्क्वायर, R फॉर रेक्टेंगल, P फॉर पैरेललोग्राम, T फॉर ट्रेपीजियम, R फॉर रोम्बस, ठीक है। अब मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ, S से R, S से P, S से T और S से छोटा r, ठीक है। इसका मतलब क्या है? S से R गया कैपिटल R, तो इसका मतलब है स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। अब हम क्यों कहते हैं कि स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल? इसका मतलब ये होता है जो प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल के पास हैं वो सारी प्रॉपर्टीज स्क्वायर के पास हैं। अब इसको लिखते कैसे हैं? जैसे बोला स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, तो हम रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज लिखेंगे। तो हमारा शुरुआत कैसी होगी? इन अ रेक्टेंगल। इन अ रेक्टेंगल क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब आप बताओ कि स्क्वायर में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं? होती हैं बिल्कुल, क्योंकि वो तो चारों साइड ही इक्वल हैं, तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी ही। तो अब ये पहली वाली प्रॉपर्टी मिल गई हमारे पास। अब रेक्टेंगल की दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ऑल एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री मतलब रेक्टेंगल में होता है, तो क्या ये सब स्क्वायर में भी होता है? स्क्वायर के भी सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं। अब थर्ड पॉइंट रेक्टेंगल का क्या है? लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है। लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल, तो क्या स्क्वायर में ऐसा है? बिल्कुल है, स्क्वायर की भी दोनों डायगोनल्स इक्वल होती हैं। अब चौथी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की क्या है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो क्या स्क्वायर में डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं? बिल्कुल करती हैं, स्क्वायर में भी डायगोनल्स बाइसेक्ट। तो ये रेक्टेंगल की खाली यही सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये सारी प्रॉपर्टीज़ रेक्टेंगल की स्क्वायर में एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए हम कहते हैं स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे
since all the properties of rectangle, all the properties of rectangle exist in the square, exist in the square, so square is a rectangle. ठीक है, अभी आपने ये देख लिया स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, मगर अगर हम ये इसको उल्टा कर दें, SRPT हमने यूँ लिखा हुआ है और ये अगर हम इसको उल्टा करके देखें, रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर होता है कि नहीं, अगर हमको क्वेश्चन ये पूछ लें, इज रेक्टेंगल अ स्क्वायर, ठीक है, इज रेक्टेंगल अ स्क्वायर, मतलब रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर का, कि हमें स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज देखनी है। अगर स्क्वायर की प्रॉपर्टीज सारी रेक्टेंगल में एग्जिस्ट करेंगी तो ही हम कहेंगे रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, अदरवाइज नहीं। तो हम शुरू होते हैं। इन अ स्क्वायर पहली प्रॉपर्टी क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो क्या ये रेक्टेंगल में होता है, क्या रेक्टेंगल में होता है, नहीं होता। दिस डज नॉट एग्जिस्ट इन रेक्टेंगल, ठीक है। वैसे तो अगर एक प्रॉपर्टी भी अगर एग्जिस्ट ना करे तो हमें बाकी प्रॉपर्टीज देखने की ज़रूरत नहीं है। तो वी विल से rectangle is not a square, so we say that rectangle is not a square। इसकी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि लेंथ ऑफ द डायगनल्स जो होती हैं स्क्वायर की, दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, परपेंडिकुलर होती हैं डायगनल्स स्क्वायर के अंदर। जैसे स्क्वायर है, इसकी जो ये डायगनल्स होती हैं ये परपेंडिकुलर होती हैं, जबकि ये रेक्टेंगल में ऐसे नहीं होती। तो देयर आर अदर प्रॉपर्टीज़ ऑल्सो, बट हमारी पहली ही प्रॉपर्टी वैलिड नहीं हुई, तो इसलिए हमने कंक्लूड किया रेक्टेंगल इज़ नॉट अ स्क्वायर। सो with this I wind up here. In the next class I shall take up this topic only again, so I close here.